नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो सत्र 2025-26 के लिए, यूँ कहें सत्र 2024-25 के लिए अपना आईटीआर कैसे फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले हमको गूगल पर आईटीआर सर्च फिलिंग नाम से सर्च करेंगे। फिर सबसे नीचे जो वेबसाइट है उस पर होम पर क्लिक करेंगे, फिर इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उस पर हम फिर स्क्रीन के अनुसार लॉगिन कर देंगे और फिर जैसे ही वेबसाइट खुलेगी हमारा लॉगिन आईडी जो हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है वो मांगेगा। हम हमारा पैन नंबर जो है लॉगिन आईडी के लिए यूज़ करेंगे। तो पैन नंबर डाल दीजिए सबसे पहले अपने, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमें ये जो चेक बॉक्स है इसको ओके करना है और जो भी हमारे पासवर्ड हमने पहले बनाए हैं वो पासवर्ड हम फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा इंटरफेस खुलेगा। फिर हमारा प्रोफाइल आ जाएगा। फिर हमें सबसे पहले फाइल नाउ और रेज्यूम फाइलिंग इन दोनों ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पर। तो हम फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमको हमारा नया आईटीआर फिल करना है। तो हमारा ऑप्शन इसमें मांगेगा करंट एनुअल ईयर एंड 2025-26। इस पर हम ऑनलाइन मोड में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आईटीआर 1 हमें यहाँ दिखेगा। रिज्यूम फाइलिंग कर सकते हैं और कंटिन्यू करके नया हम फाइल कर सकते हैं। हमें इंडिविजुअल के लिए भरना है तो इंडिविजुअल पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में हम जो है सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म पर आईटीआर 1 और आईटीआर 4 हमको दिया हुआ है तो आईटीआर 1 पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड विद आईटीआर 1 जो ब्लू है उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। उसके बाद में हम लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो हमसे कई सारे ऑप्शंस पूछेगा। तो स्क्रीन पर दिखाए अनुसार टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, इस पर क्लिक करके और उसको कंटिन्यू हम कर देंगे या फिर अदर्स पर भी देखेंगे हम। तो इस तरीके से क्लिक करने के बाद में ओके हो जाएगा। फिर ओके करने के बाद में हम कई सारे हमको पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, वेरीफाई, तो ये कई सारे ऑप्शंस हैं। इनके थ्रू हमको इस वीडियो में आगे प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हम हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे सामने इसका इंटरफेस को लिख के आएगा। इसमें हमारा पेन नंबर और हमारे बेसिक डिटेल्स जो भी है हमको दिया होगा, हमारा नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आधार नंबर वगैरह, आधार नंबर के लास्ट डिजिट, इस तरीके से हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी हमको यहाँ पर। तो उस पर हम फिर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो स्टेट गवर्नमेंट पर क्लिक करेंगे और जिस भी हम फील्ड में वर्क करते हैं कई सारे ऑप्शंस हमारे पास शो हो रहे हैं, उन पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि हम स्टेट गवर्नमेंट के लिए भर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम डू यू वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, यानी हमको KRS 58 AC, तो यहाँ पर दिया हुआ है नॉट फॉर ऑप्टेड आउट ऑप्शन शुड बी। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हमें ओल्ड टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करना है या न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करना है। तो हम इस पर येस या नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में हमें नेक्स्ट उसमें हमारा बैंक डिटेल्स वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम वैलिडेट कर सकते हैं। नॉमिनेटेड फॉर रिफंड पर क्लिक कर सकते हैं। इसको रिफ़ंड के लिए हम जो भी बैंक अकाउंट देंगे हमारा उसमें इसी अकाउंट में हमारा रिफ़ंड वापस आएगा। जो भी हम अकाउंट है उसको वैलिडेट कर देंगे, फिर कंटिन्यू कर देंगे हम न्यू टैक्स या और टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करके। इस तरीके से हमारा जो है प्रोफेशनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। अब सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी हमारी सैलरी से जो भी हमारा एनुअल इनकम है वो हमको इस ऑप्शन में शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ग्रोस टोटल हो जाएगा और हमारे जो भी कटौतियाँ वगैरह है, नेट सैलरी कितनी बन रही है, डिडक्शंस कितने हैं और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड, इस तरीके से जो भी हमारे टैक्स में कौन सी इनकम है क्या है। और हम इनमें अगर हमको किसी प्रकार का एडिट करना है तो हम एडिट पर क्लिक कर सकते हैं और एडिट पर क्लिक करके हम हमारे जो भी ये वाइट कॉलम शो हो रहे हैं इनमें हम एडिट भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम हमारी जो भी राशि है
इसमें इनको फिल कर सकते हैं। नेचर ऑफ एक्सेप्टेंस, इस तरीके से कई सारी चीज़ें हमको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन शो रहे हैं। तो इस तरीके से हम हमारा टैग हम लास्ट में सेव कर देंगे। उसके बाद सेव करने के बाद में इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा ऑप्शन सेव हो चुका है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑप्शन नंबर 2 हमारा है आगे का। तो इसमें यानी हमको जो हाउस प्रॉपर्टी है, हमारी लैंड है, उससे हमको कितना इनकम है, इस पर हम क्लिक करके हम भर सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, टीम है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी खुद की जो इनकम है, खुद का हाउस है, उसके द्वारा हमको जो कोई अगर इनकम हो रही है तो हमको इसमें शो करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम कई सारे ऑप्शन इसमें हम फिर फिल करेंगे, जैसे कि ग्रोस रेंट रिसीव्ड, कितना हम उसका ग्रोस सालाना जो रेंट है वो प्राप्त कर रहे हैं। टैक्स पेड लोकल अथॉरिटीज़, हम उसको कितना लोकल अथॉरिटी को टैक्स पे कर रहे हैं। इस प्रकार से हम जो अगर कुछ कर रहे हैं तो वो डेटा इसमें, वो भी राशि है इसमें हम फिल कर सकते हैं। अगर हमारा नहीं है तो हम उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया है हमारा। सेक्शन 24 भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, उधार ली है तो उस पर कैपिटल, उस पर इंटरेस्ट कितना है हमको लग रहा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर हमको कहीं से भी इनकम हो रही है तो हम इस पर क्लिक करके वो इनकम भी हम हमारी फिल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बाद में इसमें हम किस तरीके से हमको क्या इनकम हो रही है वो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो रही है तो उसको जिस तरीके से कोई बैंक में या हमारे कोई स्कीम में हमने अकाउंट ओपन करवा रहा है, वहाँ से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, उसको हम इसमें शो कर सकते हैं। तो जिस तरीके से कई सारे इसमें ऑप्शन हैं, तो आप जिस भी ऑप्शन के लिए खुद को एलिजिबल समझते हैं आप उस पर क्लिक करके अपनी अमाउंट जो है वो फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर उसको हम ज़ीरो कर सकते हैं। ये अगर बैंक अकाउंट से कोई ब्याज आ रहा है तो उसको भर के कंटिन्यू कर देंगे फिर आगे। उसके बाद में एग्जाम्प्ट इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पस एंड इनकम ऑन नो टैक्सेस पेएबल, यानी ऐसे इनकम जिस पर हमको कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। उसके आगे इनकम ऑन विच टैक्सेस पेएबल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए। इसमें हम जो पहला ऑप्शन है उसमें हम नॉट टैक्सेस पेएबल, यानी कोई अगर टैक्स नहीं है तो वो वाली राशि भरेंगे। और इनकम ऑन विच नॉट टैक्सेस पेएबल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर ऐसी कोई राशि हमारी या ऐसा कोई अमाउंट हमारा बनता है तो हमको इस वाले कॉलम में फिल कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद हम हमारे दोनों ऑप्शन ग्रीन टिक इसका मतलब भर चुके हैं। अब तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी कई तरह के डिडक्शंस हम ऐड करेंगे। ATC CD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉय, यानी हमारा जो पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन है उसके तहत हमको अगर कोई भी किसी प्रकार का डिडक्शन हो रहा है तो उसको हम इसमें शो करेंगे। और ATCCH कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम अगर उसमें है तो उसमें कर देंगे। और कोई अन्य किसी प्रकार का डिडक्शन है तो हम उसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ये भर सकते हैं और हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद में टैक्स पेड हमारा पूरा जो भी कैलकुलेशन है यहाँ पर हमारा ग्रॉस नेट इनकम के हिसाब से यहाँ आ जाएगा। हम उसको मिलान कर लेंगे और फिर ओके कर देंगे। फिर वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटीज़ डिटेल्स, लास्ट में हमारा जो टैक्स लायबिलिटी डिटेल है उस पर क्लिक करने के बाद में हमको शो कर देगा कितना हमारा जो अमाउंट है वो टैक्स का बन रहा है। फिर उस पर क्लिक करने के बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है हमको, और हम एक बार अच्छे से मिलान कर लेंगे हमारा टैक्स सही बना है या नहीं बना है। फिर उसके बाद में सब पर क्लिक करने के बाद रिव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न हमको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, हमारा स्पेस डालेंगे और डेट डाल के आधार से हम उसको ऑथेंटिकेट कर लेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। OTP लेकर के फिर प्रीव्यू हम एक बार कर सकते हैं, हमारे डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद में हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमसे कई सारे ऑप्शन कुछ है, वेरीफाई, वेरीफाई लेटर, वेरीफाई बाय ITR1, तो हम सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसमें हम हमारा जो हमसे कई सारे ऑप्शन पूछेगा तो इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार, OTP से हम इस पर टिक करेंगे और उस पर टिक करने के बाद में
हमारा जो कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और उस एग्री पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। जनरेट आधार OTP पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक फ़ोन में हमारे OTP आएगा। उस OTP को हम फिल कर देंगे। 6 अंकों का OTP आएगा, उसको फिल करने के बाद जैसे हम वैलिडेट करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा जो है OTP वैलिडेट होने के बाद में हमारा वैलिडेट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके